जय श्री कृष्ण। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर ज़मीन पर पटक सकते हैं। हमें आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और यदि बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले ज़रूर सोचें कि कैसे कर्म हम कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचें कि इस कर्म का फल हमें कभी नहीं मिलेगा। ऐसे एक नई लाखों उदाहरण हैं जिसमें जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला है। इसलिए कभी बुरे कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी नहीं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है। इसलिए व्यक्ति को सोच समझ कर ही अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं कर सकते। हमें अच्छे कर्म के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वो हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौका देती रहेगी। जो नियमों से बढ़कर जीवन यापन करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना ले तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारे असली चेहरा दिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जैसे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अनुभव से दोबारा योनियों में भटकना पड़ता था। कर्म का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वो हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्मांतर तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु आपने यदि किसी का बुरा किया, किसी को प्रताड़ित किया, तो हो सकता है उस जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर ज़रूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों न हो। उन्होंने भी बाली को छिप कर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था जो शिकारी के रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना लौटा देगा। न अच्छा कर्म मिटता है न बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सज़ा भी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को
हर हाल में ढूंढ लेते हैं। आपने किसी का पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चौकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर ही रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वो भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंत हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।